अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पारो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है स्पेन में, खास तौर पे वो इस वजह से भी कि यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पे अगर कोई पारो ले रहे हैं लोग तो वो स्पेन में है। और यूरोपीय यूनियन में अगर सबसे ज्यादा नौजवान लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार समझ लें या वो काम नहीं करना चाहते, वो भी स्पेन में है। यानी कि 18 से 30 साल के दरमियान सबसे ज्यादा जो बेकार नौजवान हैं वो स्पेन में है, जो पारो ले रहे हैं या मुख्तलिफ तरीकों से अपना सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि वालदैन पे डिपेंडेंट हैं या इस तरह, तो वो भी स्पेन में है। तो इस वजह से काफी ज्यादा पारो के बारे में लोग जानते हैं और बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। तो इससे रिलेटेड नए से नए कवानीन आते रहते हैं ताकि हुकूमत जो है नई रिस्ट्रिक्शंस ला सके और नई इसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसका जो तादाद है वो कम हो सके और लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो काम पे जाएं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्पेन की हिस्ट्री में कम अरसे में इतने ज्यादा आलते नहीं हुए seguridad social में जितने इस पीरियड में हो रहे हैं। अभी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो मिलियन के हिसाब से नए जो हैं वो आपको पता है कि इंटर हो रहे हैं। 1 मिलियन के करीब जो इनका टारगेट था वो जो है वो तकरीबन पूरा होने वाला है। और इस 1 मिलियन में जो लोग अभी इंटर होंगे और उनको पेपर मिलेंगे तो जाहिरी बात है कि उन्होंने आलता करना है seguridad social में। तो एक नया बूम जो है वो seguridad social में आया, जैसे कि हुकूमत चाहती थी कि जो seguridad social में आने के बाद इकोनॉमिकली स्पेन की हुकूमत जो है वो एक बूम लेके आए इकोनॉमिकली मुल्क में। तो वो आता हुआ नजर भी आ रहा है और आने वाले वक्त में मजीद आप उसके इफेक्ट्स देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये कवानीन भी मजीद सख्त करते जा रहे हैं ताकि पारो के रेशो को कम किया जाए और काम करने वाले लोग ज्यादा हों और तभी जो है मुल्क आगे बढ़ सकेगा। जो अभी मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करने लगा हूं, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी इस लिंक को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में आपको पता है कि पारो अगर आपने 1 साल काम किया हो 12 महीने तो फिर आप 4 महीने जो है वो पारो ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने मैक्सिमम 6 साल काम किया हो तो फिर आप मैक्सिमम 2 साल तक पारो ले सकते हैं, यानी कि 1 साल की 4 महीने, 6 साल की 2 साल, तो फिर आप जो पारो जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने जो है वो काम कम किया है तो उस हिसाब से आपकी पारो भी कम बनेगी। तो अगर आपने 6 साल किया है तो उस हिसाब से मैक्सिमम 2 साल, और अगर आपने 6 साल से भी ज्यादा काम किया तो पारो आपकी 2 साल ही मिलेगी, उससे ज्यादा आप पारो नहीं ले सकते। उससे ज्यादा जो आपने काम किया होगा वो आपकी पारो की अमाउंट जो है आपकी पेंशन में ऐड हो जाएगी और आप जब पेंशन लगवाएंगे तो आपको पेंशन में ऐड होके आपको मिलेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पारो नहीं लेते तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी जो है वो पेंशन में इस इंक्रीमेंट के साथ मिलती है कि आपने पारो नहीं ली। अब बातें असल कानून की तरफ जो कि हुकूमत ने अभी अनाउंस किया है। असल में हुकूमत ने ये कहा है कि जब आप बाखा देते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको बाखा देता है। यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूं जिन लोगों को मालूम नहीं है कि पारो लगवाने का सबसे मेन कानून ये है कि आपके खैफे ने, आपके मालिक ने आपको काम से निकाला हो, आपने काम ना छोड़ा हो, यानी कि बाखा वॉलंटियरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि एम्प्लॉयर की तरफ से, खैफे की तरफ से आपका बाखा होना चाहिए। बाखा मीन कि आपको काम से निकाला गया हो। अगर आपने ये शो कर दिया कि आपने काम छोड़ा है तो इसका मतलब है कि आप बेरोजगारी अलाउंस के लिए, पारो के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि काम तो आपके पास था, आपने काम खुद छोड़ा। तो इस वजह से अब आपको बेरोजगारी अलाउंस भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि बाखा वॉलंटियरिया जो है वो नहीं देना, बल्कि खैफे ने आपको काम से निकाला हो। तो उसके 15 दिन के बाद आपने लाजमी तौर पे सेपे का सीता लेके अपनी पारो लगवानी होती है। उसके लिए अब क्या है, उसके लिए ये था कि जो एम्प्लॉयर है या आपकी कंपनी है वो आपको एक ओखा दे देती है पारो का, वो आपने सेपे लेके जाना है और वहां पे जाके आपने अपनी पारो लगवा लेनी है। अब नए कानून के मुताबिक जो है वो एक और चीज ऐड कर दिया हुकूमत ने, जो नीचे मैं लिंक भी आपको दे रहा हूं कि आप खुद भी रीड कर सकें। वो ये चीज ऐड कर दिया कि अगर आप पारो लगवाते हैं तो आप एम्प्रेसी का लेटर लेके आते हैं पारो का और आप सेपी को प्रेजेंट करते हैं तो उस पर आपकी पारो नहीं लगेगी, बल्कि एम्प्रेसी को ऑनलाइन भी लेटर जो है वो भेजना होगा सेपे को कि मैंने इस बंदे को काम से निकाल दिया और इसको मैंने पारो का लेटर जारी कर दिया, ये इसका पारो का लेटर है और इसको पारो के राइट दिए जाएं। तो इस बेस पे आपको पारो मिलेगी, अदरवाइज आपको पारो नहीं मिलेगी। अगर आप चले गए कि सिर्फ आपका ऑनलाइन लेटर आया है
امپریسا کی طرف سے تو پھر آپ کی پارو لگ جائے گی. لیکن اگر آپ صرف فزیکل لیٹر لے کے جائیں گے، آن لائن لیٹر امپریسا نہیں بھیجے گا سی پی کو، تو پھر آپ کی پارو نہیں لگے گی. تو اس سے ریلیٹڈ آپ نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی نئے قانون کو پڑھ سکتے ہیں. ملیے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.